Okay. So, very good afternoon, everyone, and YouTubers, everyone. जो लोग भी लेक्चर ऑनलाइन ऑफलाइन जब भी देखोगे सभी को प्रणाम करता हूँ सबसे पहले। एंड देन आज जो स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है। एंड ये जो आज डिस्कस करने वाले हैं बच्चे लोग ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, ये प्रोविजंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, तो आपको भी इसकी जो है प्रॉपर तरीके से केस स्टडी आपको बेहतरीन तरीके से करनी पड़ेगी। राइट एवरीवन? यस। तो करेंगे ना अपन कि नहीं करने वाले हैं? करने वाले हैं। तो चलिए आ जाइए, आज अपन जो टॉपिक का नाम दे रहे हैं बेटा, वो टॉपिक का नाम है ओके, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ऑल्टरेशन ऑफ, कम ऑन, शेयर कैपिटल एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है एवरीवन? आज रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो आगे तो ये बात करते हैं कि ये टॉपिक क्यों आ गया अपने पास, है ना? तो सबसे पहले अपन ने क्या किया था बेटा, चलो कहानी थोड़ा सा लौटते हैं पीछे और कहानी में कनेक्ट करते हैं तो जल्दी से समझ में आएगा। पहले क्या थी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, कंपनी थी ना? यस सर। कंपनी ने क्या किया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, एओए बनाया, एमओए एमओए बनाया, बना। प्रोस्पेक्टस बनाया, हाँ या ना? यस, यहाँ पे यस हमने सर। चैप्टर 3 कंप्लीट कर दिया। कुछ प्राइवेट प्लेसमेंट भी करवाया, तो जहाँ पे प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं थी वो चैप्टर 4 कंप्लीट कर दिया। और जब ये सारी चीजें बन गई, बराबर है ना, तो क्लॉज 2 अपन ने पकड़ा, किसका बेटा? एमओए का, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। बराबर है, याद आया क्या? कैपिटल यस सर। क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। और यहाँ पे अपन ने क्या किया, जल्दी बोलो फटाफट से, बोर्ड मीटिंग करके बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, एंड देन जनरल मीटिंग जनरल करके, कम मीटिंग ऑन, करके। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया। और क्या किया, सेक्शन नंबर 43 में क्या किया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, इक्विटी शेयर विद वोटिंग शेयर्स। राइट्स एंड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू की। बोलो हाँ या ना? यस सर। और इस जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके प्रेफरेंस शेयर्स जो प्रेफरेंस है वो शेयर्स। इशू किया। हाँ या ना? कहां पे बेटा? सेक्शन नंबर 55 पे। बराबर है? यस सर। तो जब ये सारे काम हमने किए तो अपने पास क्या बना बेटा? बैलेंस शीट बना। क्या बना? और बैलेंस शीट का अपन क्या दिखा रहे थे? क्रेडिट साइड वाला पोर्शन दिखा रहे हैं, दैट इज लाइबिलिटी साइड। थोड़ा सा फोकस अपन इस पे करेंगे बेटा आगे। ठीक है, लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, शेयर कैपिटल, कैपिटल वाला। शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या लिखते हैं? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। और इसमें हम अब शॉर्टकट में इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिया हमने, 1 लाख शेयर मल्टीप्लाइड बाय, कम ऑन, 10 ईच, कितना हो गया बेटा? 10 lakhs। हाँ या 10 ना? lakhs। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100 ईच, कितना हो गया बेटा? 1 lakh। 1 लाख। चल, 1 लाख। किसी कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। अच्छा, ये जो 11 लाख आया ये क्या हो गया? ऑथराइज शेयर कैपिटल। सपोज मान लो 10,000 ले लो, कितना हो गया बेटा? ये भी 10 lakhs हो गया। बराबर है क्या? तो इसको अपन ले लेते हैं 20 lakhs। किसी को कोई दिक्कत? और आगे कर नो लूं सर। नो कुछ? सर। 2 लाख कर लेता हूँ, 20 लाख हो गया, टोटल कर लिया 30 लाख। ऑथराइज शेयर कैपिटल, बराबर। यस यस। सर। इसके बाद हमने क्या किया बेटा? इशूड शेयर कैपिटल। हाँ, इशूड शेयर कैपिटल। अब बताओ, अगर इशूड शेयर कैपिटल है, ठीक है, तो इशूड शेयर कैपिटल टोटल हमारे पास कितना था बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख था। बोलो हाँ या ना? मैंने इशू कितना यस किया सर। बेटा? 1,50,000। कितना? वन लैख 1 लाख फिफ्टी 50,000। थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई 10, कितना आया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 15 लाख। 15 lakhs। 15 लाख। बराबर। और बेटा यस सर। शेयर कैपिटल हमने इशू किया कितना बेटा? सपोज मान लो 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना हो गया बेटा? जल्दी बोलो 8 लाख। फटाफट से। 8 लाख। हाँ, 8 lakhs। टोटल कितना हो गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 23 23 लाख। lakhs। 8 5 13, 23 lakhs। 23 lakhs। बराबर। यस सर। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है? इसके बाद हमने क्या किया बेटा? सब्सक्राइब्ड किया। बोलो हाँ या ना? तो यस ये सर। कौन सा यस। सेक्शन था? सेक्शन नंबर 28। बराबर।
सेक्शन नंबर Yes, 2 sir. 250 50 clause 50 2 clause 50 50 बराबर है क्या? ओके देन इसके Issue. बाद Yes, क्या sir. आएगा बेटा? सब्सक्राइब्ड शेयर subscribe 2 clause 86 चल 286. इसी पे पूरा फोकस कर रहे हैं आज अपन, ठीक है? पूरा कैपिटल पे फोकस रहेगा। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल अपन ने सपोज मान लो 1,50,000 था, तो इस 1,50,000 का हमने 6 रुपए या हाँ 8 रुपए जो है कॉल्ड अप किया। क्या किया? सॉरी ये 10 ही ले लेते, सब्सक्राइब है ना, तो 10 हमने इशू किए 1,50,000 और मान लो 1 लाख जो है बेटा सब्सक्राइब था, कितना हो गया बेटा? 10 लाख, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. yes sir Yes, sir. चलो ठीक है। और पेड अप शेयर कैपिटल कम ऑन 8,000 है, तो इसमें से अपन मान लो 5,000 का 100 के हिसाब से कितना आ गया बेटा? 5 5 lakh लाख 5 lakh. 5 lakh. कितना आ गया बेटा टोटल? 15 लाख, 15 बोलो हाँ lakh या ना? yes sir समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस तो yes sir Yes, ये sir. कहाँ पे था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 2 clause 286 86 बराबर है क्या एवरीवन? देन yes sir इसके बाद हमारे पास क्या है बेटा? कॉल्ड अप कैपिटल, बोलो हाँ called या up ना? Yes, sir. yes sir कॉल्ड Yes, अप शेयर कैपिटल। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल का मैंने कॉलिंग भेजा कि भाई मुझे इतना पैसा, आपने इतना खरीद लिया, बोलो हाँ या ना? 15 लाख का। अब मैं आपसे कॉल लेटर आपको भेज रहा हूं कि आप मेरे को पैसे भेजो, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. yes sir अब मैंने बोला 1 लाख शेयर जो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, इसका 8 रुपए मेरे को भेज दो। कितना भेज दो बेटा? 8 रुपए. 8 8 रुपए, तो लाख. कितना हो गया बेटा? 8 लाख, बोलो हाँ या ना? 8 lakhs 8 lakh. yes Yes, sir sir. और पिडअप शेयर सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,000 था, मैंने इसका बोला 70 रुपया भेज दो। कितना भेज दो? 3.5 लाख, बोलो हाँ 2 या ना? lakh 50. Yes, yes sir. कितना sir हो गया बेटा? 11,50,000 50,000 50,000. बराबर है क्या? यस और नो? yes Yes, sir sir. यस। ये Yes, sir. सब अभी पेडअप में नहीं है, बराबर है ना? फिर क्या आएगा Yes, बेटा? sir. हाँ तो ये कहाँ पे आ Pay. गया? सेक्शन नंबर 2 clause 215. 15 15. 15 15। ये भी क्लियर हो गया। देखो यार Yes, आपको sir. क्लास क्लास भी सब याद है ना, क्या बात है। तमन्ना बेटा बोल नहीं रहे आप। paid up capital 2 clause 64 और आदित्य आप बोलते हो? कौन कौन बोलता है? एक शायद मनीष की आवाज आती है, कौन कौन बोलता है जरा बताया तो मेरे को पता तो चले। Sir, मैं मैं मतलब तो मैं मनीष है। डिम्पल बोल रही हूँ डिम्पल, कनिष्क. डिम्पल डिम्पल तू बोल बोलती है, तेरी आवाज समझ में आती है। और कौन बोलता है? कनिष्क बोलता है शायद। Sir, मैं हाँ Yes, sir. कनिष्क बोलता है, मनीष बोलता है। ये संयम, तमन्ना और आदित्य। आदित्य बेटा सर मैं बात करता हूँ सर. कहाँ बात करता है बेटा? तू नाराज है मेरे से? तमन्ना बेटा, यस सर। तमन्ना को तो रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, तमन्ना प्लीज बात करो, फिर तमन्ना बात करती है, नहीं तो बात ही नहीं करती है। संयम तू क्या हो गया बेटा? सर बीच बीच में बोलता हूँ हैं? सर ये बीच आवाज बीच में कैसी आ बोलता रही है? हूँ आवाज कैसी आ रही है? सर बीच बीच में बोलता हूँ मैं बीच बीच में नहीं, पूरा बोलो यार। हाँ सर बोलो पैसे मैंने सभी से पूरा लिया हुआ है, आधा अधूरा हाँ। थोड़ी ना लिया किसी से। चलो ठीक है। अब ये देखो पेडअप शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बेटा अपने पास? जल्दी बोलो फटाफट से। मैंने कितना मंगाया? 1 lakh. शेयर होल्डर से कितना मंगाया था? 8 रुपया। 8 शेयर रुपया होल्डर ने कितना बेचा बेटा? 6 लाख। 6 6 रुपया रुपए. 6 समझ लाख में आ रहा है? 6 ये lakh. मैं ऐसा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ समझ Yes, में आ sir. रहा है? अभी समझ में आएगा। फिर Yes, चल sir. पेडअप शेयर, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,000 था, इनने कितना भेजा? 50 भेजा। मैंने मंगाया कितना बेटा? 70। इनने भेजा कितना? 2.5 lakh. 2.5 लाख कितना आया बेटा? 8 जल्दी लाख बोलो फटाफट से। 8,50,000 8.5 बराबर lakh. है? बराबर है? यस सर अब मेरी बात Yes, ध्यान sir. समझना। Yes, sir. तो ये जो बाकी का बचा ये क्या है? Arrears. अनपेड कॉल से नहीं है Call scenario. फॉल्स इन एरियर बोल सकते हैं, Yes, या sir. Yes, या sir. Yes, sir. इसी को अनपेड शेयर बोल सकते हैं। Yes, sir. यस सर हाँ सर Yes, sir. बोल सकता हूँ। तो इक्विटी शेयर Yes, sir. कैपिटल कितना Yes, हो गया? sir. जल्दी बोलो फटाफट से। 1 लाख गुणे 2, बोलो जरा फटाफट से, कितना हुआ बेटा? 2 लाख 2 lakh. 2 lakh. और प्रेफरेंशियल 5,000 into 5,000 into 20 20 20 बराबर है ना? 1 लाख कितना Yes, हो गया sir. बेटा? 1 लाख बोलो। 3 lakh. 3 तो लाख मेरे को सबसे पहले ये बताओ बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट दिखाऊं? इतना सारा अमाउंट मैंने दिखा दिया, मैं पूछ रहा हूँ बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट दिखाऊं? Paid. पेड सर
हाँ फिर समझ में तक आ रहा है क्या दिखेगा। कुछ? सेक्शन 264 कौन सा यस दिखाऊं सर मैं? 8,50,000 पेड अप 50,000 बराबर है? हाँ या ना? यस सर यस सर 100%? यस सर Yes, sir. Yes, sir. गलत बोल रहे हो बेटा। और कॉल्स इन एरियर नहीं दिखाना है। अपन क्या दिखाते बेटा? 11,50,000 माइनस कॉल्स इन एरियर। कुछ याद आया क्या? Yes, 3 sir. लाख। अब दिखेगा जाके कितना बेटा? 8,50,000। 50,000 बोलो हाँ या ना? वन टोटल कितना दिखा रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। क्या लिखते हैं यहाँ पे? इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप। बोलो हाँ कॉल्ड या अप। ना? कॉल्ड अप यही यस आपके सर बैलेंस शीट में लिखा होता है। लिखा होता है कि नहीं? एंड दिस इज व्हाट यस कॉल्ड एज सर पेड अप कैपिटल। बराबर है क्या? यस सर ये यस आपका सर यस सर डिस्क्लोजर होता है। ये आपका डिस्क्लोजर होता है। बराबर? यस सर अब चलो, ये कहानी तो अपनी फिट हो गई कि अपने को इन्हीं चीजों पे आज डिस्कस करना है। बराबर है? अब डिस्कस क्या करना है बेटा? मेरी बात ध्यान से समझना। एक आता है बेटा ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या आता है बेटा? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। आगे अपन इसका मतलब समझेंगे, ठीक है? इसके बाद अपन प्रोविजन पे आएंगे। और दूसरा है बेटा क्या? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल शेयर वर्सेस। कैपिटल Okay, this यस सर concept is governed under section 61 and this concept is governed under section 66. कुछ याद है? तो आपको अभी मैंने कितने सारे सेक्शंस बता दिए? बताएगा कोई? सेक्शन 43 बता दिया, 44 बता दिया, 45 बता दिया, 46 बता दिया, 47 बता दिया। ये सारे एक साथ बता दिए थे। यस सर यस याद सर आया या नहीं आया? और जब यस सेक्शन सर 2 बता रहा था तो वहां पे 49 2 के साथ 49 50 60 50 कवर कर 60 दिया था। यस मतलब सर यस इसके सर बीच में कितना बचा हुआ है बेटा? 48 बचा हुआ है। बराबर? हाँ सर हाँ सर यस ठीक है। सर 61 देखो आज मैं कवर कर रहा हूं। बराबर है? ओके। यस सर इसके बाद मैंने 52 भी बताया था, 53 भी बताया था, 54 भी बताया, 55 बताया। एक साथ बता दिया। यस 52 सर शेयर यस सिक्योरिटी सर प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ यस शेयर, सर 50 स्वेट फॉर स्वेट इक्विटी इक्विटी शेयर शेयर एंड 55 प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर शेयर। कैपिटल। बोलो हाँ या ना? यस सर पक्का ना? हाँ. बच क्या गया हाँ इसमें सर फिर? 56 बचा, 57 बचा, 58 बचा, 59 बचा। बोलो हाँ या ना? यही कुछ बचा हुआ है यस सर एवरीवन? Yes, यस। sir. तो बीच के ये बचे हुए हैं, पर कोई बात नहीं, उसको अपन कवर करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, वहां पे कवर कर ले। मतलब ऑलमोस्ट हमारा 70 में मतलब 2/3 पोर्शन हमने इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया हुआ है। बोलो हाँ या ना? टोटल 72 यस सर सेक्शंस हैं इसमें। ऑलमोस्ट अपन 61 66 पे चल रहे हैं। बराबर है क्या? तो ऑलमोस्ट 2/3 पोर्शन जो है इस चैप्टर का हमने कवर कर लिया है। आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपके समझ में आता जाए कि क्या क्या कवर किया हो। बराबर? बात ही आती है सर, ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज करना सर चेंज करना। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कम करना कम करना। मतलब क्या रिडक्शन भी एक प्रकार का अल्टरेशन है? शेयर कैपिटल को कम करना भी क्या शेयर कैपिटल को अल्टरेशन कहलाएगा? बोल सकते हैं शायद। लॉजिकली बोलो, अभी सेक्शन छोड़ दो, ये भूल जाओ कि क्या गलत है क्या सही है। नॉर्मली जो मैं क्वेश्चन पूछूं, आपका जो मन करे वो अभी आप बताओ, हाँ, sir. हाँ बोल रिडक्शन में सकते हैं आप शायद। होगा सर. है ना? तो अच्छा, होगा आपको क्या लगता हाँ है, ऑल्टरेशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है या रिडक्शन बड़ा कॉन्सेप्ट है? अल्टरेशन वाइडर ऑल्ट्रेशन कॉन्सेप्ट। सर रिडेम्पशन। रिडम्पशन? रिडम्पशन किधर से आ गया बेटा? रिडक्शन है वो। ठीक है, ओके। चलो सुनो, तो ये जो ऑल्टरेशन है, मैं इसको मान लेता हूँ ये ब्रॉड सेंस है। बोलो हाँ या ना? और ये जो है इसका एक लिमिटेड सेंस है, या मैं इसको बोलूं रिस्ट्रिक्टेड सेंस। अच्छा, रिडक्शन का मतलब रिडक्शन ही होता है। बोले हाँ या ना? मतलब कम करना। बराबर? यस पर सर यस अल्टरेशन सर मतलब क्या हो सकता है? शेयर कैपिटल को बढ़ाना भी अल्टरेशन कहलाएगा, कम करना भी जो है वो अल्टरेशन कहलाएगा, या उसको डिलीट कर देना, ओमिशन, भूल जाना, वो भी अल्टरेशन कहलाएगा। बोलो हाँ या ना? हटा देना पूरी तरीके यस से, सर या सुनो, या तो फिर सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब एक की जगह को दूसरा ला देना। बराबर? तो इसमें यस जो है सर 4 चीजें बेसिकली कवर हो रही है। क्या क्या बेटा? एडिशन, यस, रिडक्शन,
या इसको Substitution. रिडक्शन की जगह आप डिलीशन बोल दो, या तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन बोल दो, Deletion. या आप इसको ओमिशन बोल दो। बराबर, वही बराबर है क्या? डिलीशन नहीं, यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको रिडक्शन की जगह आप सब्ट्रैक्शन बोल दो ताकि अंडरस्टैंडिंग रहे। ठीक है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, ओमिशन, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अल्टरेशन। एंड रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड सेंस है, मतलब सिर्फ कम ही होएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. पक्का बात है? 100% क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है। एक बात बताओ, अगर अब मैं ऑल्टरेशन की बात करता हूं या रिडक्शन की बात करता हूं, शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, बोलो जरा फटाफट से, क्या होएगा बेटा? Capital authorized ही होगा ना सर, share capital. यहाँ पे देखो, शेयर कैपिटल का नॉर्मल मतलब क्या है? शेयर कैपिटल का मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ऑथराइज्ड हो या इशूड हो, सब्सक्राइब्ड हो, कॉल्ड अप हो, अनकॉल्ड हो, पेड अप हो, वो सभी होंगे, क्योंकि शेयर कैपिटल में तो सभी कवर हो रहे हैं ना। हाँ या ना? Yes, sir. वो तो अल्टीमेटली दीज आर व्हाट कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको हम? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, राइट? तो एक बात Yes, बताओ, sir. इन दोनों का गैप कितना आ रहा है बेटा? ऑथराइज्ड एंड इशूड का गैप कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना है? 50,000 का। हाँ या Yes, ना? sir. Yes, sir. और पेडअप शेयर कैपिटल में कितना है? 2,000 का। 2000 का. इसको आप क्या बोलोगे? ऑथराइज्ड तो है पर अभी तक इशू नहीं हुआ। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या सबको? मतलब मैंने Yes, कंपनी sir. को, हाँ, एमओए ने कंपनी को अथॉरिटी दी है कि आप इतना शेयर इशू कर सकते हो, पर आपने एक्चुअल में कितना इशू किया हुआ है? 1,50,000 और 8,000। मतलब ये क्या कहलाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। Unissued share capital. बस, बट इसको डिफाइंड नहीं किया गया है, अनइशूड शेयर कैपिटल। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. हाँ या Yes, ना? sir. बराबर है? Yes, Yes, sir. sir. यस। अच्छा, इन दोनों के गैप को क्या बोलोगे? यहाँ पे जो गैप आ रहा है बेटा, बताओ, ये इशूड शेयर कैपिटल कितना गैप आ रहा है बेटा? 50,000 का। अगेन 50,000. बराबर है क्या? और Yes, sir. पेडअप शेयर कैपिटल में कितना आ रहा है? 3,000 का। 3000. 3,000. बराबर है क्या? रेट में कोई Yes, डिफरेंस sir. नहीं है, बट दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अनसब्सक्राइब्ड शेयर Unsubscribed. कैपिटल। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये कहीं डिफाइंड नहीं है बेटा, बट जब अब आप आगे यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे कुछ चेंजेस, कुछ इस तरीके के मतलब निकल के आएंगे। बोलो हाँ या ना? तो उसने जो अपनी लैंग्वेज में लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, उसको हम इस एक शब्द में डिफाइन कर देंगे। क्या मेरे लिए इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैं Yes, Yes, अगर sir. ये बोलूं, मैं अगर ये Yes, sir. बोलूं, द शेयर कैपिटल विच हैज बीन ऑथराइज्ड बाय एमओए बट नॉट येट इशूड, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? अनइशूड शेयर कैपिटल। Unissued. समझ में आ गया या नहीं आ गया? those portion of share capital which has been subscribed but uncalled, that is called as what? Come on. No, sorry, that is that is issued but not yet subscribed, so this is called as what? Unsubscribed share Unsubscribed capital. share capital. yes or no? और इन दोनों का Yes, गैप sir. क्या बोलोगे बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सब्सक्राइब्ड हुए पर कॉल्ड अप, मतलब क्या हुआ बेटा? यहाँ पे आपको शेयर Uncalled में capital. ध्यान समझते, यहाँ पे कोई शेयर में चेंज नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे आपको रेट में चेंज दिखेगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इशूड शेयर कैपिटल एंड पेडअप शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर में कोई डिफरेंस नहीं है, बट जो रेट Yes, में sir. डिफरेंस आया वो कितना है बेटा? 2 रुपए का आया और 30 रुपए का आया। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, तो sir. Alright, sir. इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। Uncalled. Uncalled capital. अनकॉल्ड Uncalled. कैप, ये कहीं पे डिफाइन किया गया है क्या? Nice, ये sir. एक जो शेयर कैपिटल में दिखा रहा हूं आपको, ये कहीं पे डिफाइन ही नहीं किया गया। बोलो हाँ या ना? तो ये Yes, sir. कंफ्यूजन ना है आपको प्रोविजन पढ़ते वक्त, इसलिए ये मैं डायरी जो है आपको अभी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. अब बताओ मेरे को, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल का ये जो गैप है, ये क्या कहलाएगा बेटा? Unpaid share capital. बस समझ में आ गया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, यहाँ sir. पे भी शेयर में कोई चेंज नहीं रहेगा। चेंज किस में रहेगा बेटा? Right. रेट में। बोलो हाँ या Rate ना? में. ये 2 Yes, रुपए sir. और Right. 20 रुपए। और ये बोलो हाँ 20 या ना? रुपए. और ये क्या कहलाएगा Yes, बेटा? sir. अनपेड Unpaid share शेयर capital. कैपिटल। Unpaid share capital.
सिंपल समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Unissued sir. share capital, unsubscribed share capital, uncalled share capital and unpaid share capital. Share बराबर है capital. क्या? Yes, यस sir. और नो? Yes, sir. यस। अब बात ये आती है बेटा, ये जब हम ऑल्टर करेंगे इसमें, बराबर है क्या, तो ऑल्टरेशन कहां पे हो सकता है? ऑल्टरेशन या तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में होगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. या तो इशूड में हो सकता है, सब्सक्राइब में हो सकता है, कॉल्ड अप में हो सकता है, पेड अप में हो सकता है, बोलो यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बराबर है ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब मैं आता हूं थोड़ा सा आपको ना प्रोविजन दिखाता हूं, अब समझ में आएगा। चले क्या प्रोविजन में? Yes, चलो sir. आ जाओ Yes, बेटा, sir. अब कुछ मजा आएगा पढ़ने में। इतने इंटेलिजेंट बच्चे लोग हैं ना, मेरे को ही पढ़ाने में मजा आ जाता है, जल्दी जल्दी समझ में आ जाता है बच्चों को मेरे। ओके 61 किधर गया, ये रहा। यस, खाली क्या बेटा, यहाँ पे पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू ऑल्टर इट्स Alter शेयर its share कैपिटल, capital. बराबर है क्या? अच्छा, Yes, चूंकि sir. मेरी बात ध्यान समझना, कहानी बताओ, अगर मुझे शेयर कैपिटल चेंज करना है, राइट, तो कौन सी कंपनी शेयर कैपिटल चेंज कर सकती है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। लिमिटेड कंपनी, मतलब कौन सी बेटा, अनलिमिटेड पब्लिक कंपनी या अनलिमिटेड पब्लिक कंपनी, बराबर, सॉरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या लिस्टेड पब्लिक कंपनी, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. बराबर है ना? यस और नो? यस। Yes, sir. और उसको करने के पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। Board meeting. ए को चेक करना पड़ेगा, बराबर है क्या? यस और नो? यस। Yes, sir. MOA को भी देखना पड़ेगा क्योंकि ऑथराइज शेयर कैपिटल है। फिर क्या करना पड़ेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। बोर्ड मीटिंग Board करनी पड़ेगी, meeting करनी पड़ेगी. तो Board बोर्ड resolution. रेजोल्यूशन आएगा और फिर जनरल मीटिंग करनी general पड़ेगी। meeting और आएगी. कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए, जल्दी बोलो Special फटाफट से। resolution. Special स्पेशल resolution. रेजोल्यूशन कहां पे चाहिए बेटा, सेक्शन नंबर, जल्दी बोलो फटाफट से। अगर इसको ऑल्टर किया तो सेक्शन नंबर 14, और इसको 14. ऑल्टर किया तो बेटा Section सेक्शन नंबर 13. 30, 13. बराबर है ना? और दोनों ही केस Yes, में sir. क्या चाहिए बेटा, SR चाहिए, बोलो बराबर है क्या? Yes, sir. चलो Yes, sir. मैंने SR निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। इस SR की कॉपी कहाँ जानी चाहिए बेटा, ROC में, बोलो हाँ या ना। Yes, ROC. sir. याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, भूले बिसरे गीत? आ रहे बहुत sir. बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्या बोलता है, ये बोलता है 5 तरीके से, ABCD, कम ऑन, E, मिल गया? Yes, sir. Yes, sir. क्या लिखा बेटा, 5 तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, ऑल्टर कर सकते हो MOA, बोलो हाँ या ना। ये लिखा हुआ है, a limited Yes, sir. company having a share capital may, if so authorized by AOA, alter its MOA in its general meeting to, क्या करने के लिए बेटा, ये 5 चीज करने के लिए, बोलो हाँ या ना। मतलब 5 तरीके से आप शेयर कैपिटल को ऑल्टर करोगे, कर सकते हो, और उसके लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। स्पेशल Special रेजोल्यूशन resolution. कहां पास Resolution. करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग में, अंडर सेक्शन 13 एंड अंडर सेक्शन 14, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. No, sir. पक्का? देखो सबसे पहला ऑल्टरेशन क्या बोल रहा है, इंक्रीज, क्या बोल रहा है बेटा? Increase. Increase. दूसरे में क्या बोल रहा है, कंसोलिडेट Consolidate. एंड Consolidate डिवाइड। and divide. ना ही यहाँ पे इंक्रीज की बात हो रही, ना ही यहाँ पे डिक्रीज की बात हो रही है, बराबर। Yes, sir. और अगर कंसोलिडेट एंड डिवाइड करने की बात कर रहा है, मतलब क्या करने की बात कर रहा है ये, जल्दी बोलो फटाफट से। सब्स्टिट्यूट, क्या करने की, सब्स्टिट्यूट, बताता हूं बाद में। फिर क्या करने की बात कर रहा है बेटा, Conversion के कन्वर्ट। फिर convert. क्या करने की बात कर रहा है, अगेन सब डिवाइड। और फिर क्या Subdivide. करने की बात कर रहा है बेटा, Cancel. कैंसिल। मतलब क्या क्या Cancel. करने की बात Cancel. किया उसने, इंक्रीज, सब डिवीजन, याद आ रहा है, और क्या बात कर रहा है वो, कन्वर्ट, Conversion. अगेन Substitution. सब डिवीजन, वही Subdivision. आप सब्स्टिट्यूशन, Can- कोई बात नहीं, मैं इसके शब्दों का यूज Cancel. कर रहा हूँ। और कैंसिल, बोलो हाँ या ना। Yes. Yes, sir. अब बात Yes, ये sir. आती है, या तो हाँ, और मैंने ऑल्टरेशन बताए थे, या तो इंक्रीज कर सकते हैं, बराबर है, और कैंसिल किया तो डिक्रीज भी कर रहे, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. कैंसिल किया Yes, किसी sir. को तो डिक्रीज भी कर रहे,
और फिर क्या करें Yes, बेटा, sir. सब्स्टिट्यूशन भी कर रहे हैं और ओमिशन भी कर रहे हैं। Omission भी कर रहे हैं. चारों चीजें कवर कर दी इसने, बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, sir. Yes, sir. बताओ हाँ, ये जो sir. इंक्रीज कर रहा है ये किसका कर रहा है, ये कर रहा है बेटा 28 का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज बराबर, शेयर कैपिटल। बराबर है या नहीं है, यस Yes, sir. और नो। ये देखो, Yes, sir. यस सर। और क्या बोला है, कितने से भी करो साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सच अमाउंट एज इट थिंक्स, जो उसके मन में आ जाए, बोलो हाँ या ना। मतलब अगर मैं आपको सही बोल रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस कैपिटल को आप कितना भी बढ़ा लो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी कितना है बेटा, 30 लाख, बराबर है। तो अब मैं यहाँ पे ऑल्टर करने वाला हूं, करूं ऑल्टर, यस। तो अगर Yes, मैं sir. इसको ऑल्टर करता हूं, बताओ जरा फटाफट से, क्या मैं इसको 20 लाख कर सकता हूं? कम ऑन, पहला आंसर आना चाहिए, एवरीवन कम ऑन। क्या मैं इसको 20 लाख कर सकता हूं? तो डिक्रीज हो जाएगा ना. अरे कोई बात नहीं, कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, उतना बताओ बस। अल्टरेशन हाँ में कर क्या ये सकते, हाँ शामिल अल्ट्रेशन. होगा? Yes, Yes, sir. सर sir. अगर इशू नहीं हुए तो कर सकते हैं. मेरी बात ध्यान समझो बेटा, ऑलरेडी आपने कितना इशू कर दिया है, जल्दी बोलो फटाफट से, 23 लाख। क्या अब उसके नीचे आपका ऑथराइज्ड कैपिटल जा सकता है? नहीं सर. नो मेरी सर. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यस और नो? Yes, sir. आपको एमओए ने अथॉरिटी दी है कि आप 30 लाख तक का शेयर कैपिटल इशू कर सकते हो, मतलब पब्लिक का पैसा ले सकते हो, बराबर। और आपने Yes, sir. ऑलरेडी Yes. 23 लाख तक इशू कर दिया और बाद में आप बोलते हो मैं एमओए को अल्टर करके इसको 20 लाख करना चाहता हूं, पॉसिबल है? No, sir. No, sir. पॉसिबल है, बोलो जरा फटाफट से। ऑलरेडी No, sir. एक बार जो बाण जो है धनुष से निकल गया, तीर धनुष से निकल गया, वो वापस आएगा क्या? नहीं आएगा। जो No, sir. शेयर आपने मार्केट में इशू कर दिया है, पब्लिक को बता दिया है, क्या अब आप अपना एमओए उससे कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना बेटा। No, sir. नहीं कर सकते सर. आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. कहने का मतलब क्या है बेटा, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में कितना चेंजेस हो सकता है? मिनिमम आप 23 लाख तक आ सकते हो, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? रिडक्शन कितना Yes, होगा बेटा, sir. जल्दी बोलो फटाफट से। इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज 20 लाख तक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बट क्या आप -3 लाख कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? सॉरी 7 लाख, Yes, 7 sir. लाख से माइनस कर Yes, सकते हो sir. या नहीं कर सकते हो? कर कर सकते सकते हैं हो। सर. बट कर इसको सकते हम हो क्या सर. बोलेंगे बेटा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Reduction of share capital. यही बोलोगे ना, हाँ या ना? Yes, sir. एवरीवन कम Yes, ऑन। sir. Yes, Yes, sir. रिडक्शन ऑफ शेयर Yes, कैपिटल sir. बोलोगे, यस। ये तुम, हम लोग जितनी होशियारी दिखा रहे हैं ना, ये जो एक्ट बनाने वाला है ना, ये पहले ही मजा ले लेता है। देखो क्या लिखा है, आप कैंसिल कर सकते हो शेयर को एट द टाइम ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन, हैव नॉट टेकन और एग्रीड टू बी टेकन। क्या लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है वर्ड, हैव नॉट टेकन और एग्रीड टू बी टेकन बाय एनी पर्सन। मतलब उस शेयर को आप कैंसिल कर सकते हो जिसे बाकी किसी बंदे ने ना लिया हो। एक बात बताओ, कंपनी का शेयर कोई भी बंदा कब लेगा, जब आप इशू करोगे तब लेगा या इशू करने के पहले ही ले लेगा? जब इशू issue करेंगे करेंगे तब लेगा. इशू करेंगे तभी लेगा। और लेगा कब नहीं बेटा, Yes, जब sir. तक इशू नहीं हुआ है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे क्या Yes, वर्ड sir. लिखा हुआ बेटा, हैव नॉट टेकन और एग्रीड टू बी टेकन का मतलब क्या हो गया, उस शेयर को आप कैंसिल कर सकते हो जो कि क्या है बेटा, अनइश्यूड Unissued है। share capital. हाँ। और अनइश्यूड शेयर कैपिटल क्या है बेटा, डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज्ड एंड इश्यूड, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. इसका sir. मतलब Yes, क्या हो गया बेटा, आप किस शेयर को कैंसिल कर सकते हो, सिर्फ इस शेयर को कैंसिल कर Unissued share सकते हो। capital को. मतलब इक्विटी शेयर को आप 50,000 माइनस कर सकते हो और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 2,000 से माइनस कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। कहां पे बेटा, सेक्शन, कम ऑन एवरीवन, 61. 61E। पिक्चर क्लियर कर लेना, क्या बोला मैंने, 61 61E. 61(1)(e) याद रहेगा, Yes, sir. यस सर। याद रहेगा, Yes, sir. 61 Yes, sir. Yes, sir. 61(1) बोलो ना, E। E. यहाँ तक क्लियर हो गया एवरीवन? मतलब ये जो Yes, sir. रिडक्शन होगा ये कहां तक रिड्यूस हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 23 लाख तक।
हाँ या ना? तो मैं बोल सकता हूँ Yes, क्या sir. यहाँ पे, ये जो ऑथराइज शेयर कैपिटल रिड्यूस हो सकता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल कैन बी कैंसल्ड अंडर सेक्शन 61(1)(e to the extent of, come on, Issued share गलत, issued share हाँ, capital. टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट, इशूड, Issued share capital. हाँ बराबर है ना, इशूड शेयर कैपिटल। ये पिक्चर क्लियर हो गया। और इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, रिडक्शन शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ शेयर Reduction of कैपिटल। तो capital. एक बात बताओ, ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल 64 66 में गवर्न होना चाहिए, 61 में ही गवर्न किया है इसने। कहां पे दिखाया है इसने, बताओ ना, 61 में ही दिखाया है या 66 में दिखाया है? 61 में दिखा है सर। 61 में दिखाया, तो इसीलिए इसने मजा ले लिया। क्या बोला इसने, कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। और आप देख लेना, ये जो शब्द यूज किया इसने सिर्फ ई में ही यूज किया है, देख लो। डी में सब डिवाइडर, सी में कन्वर्ट है, बी में कंसोलिडेट है, ए में इंक्रीज है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. क्या बोल रहा है साहब, कैंसलेशन ऑफ शेयर्स अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी डीम टू बी द, क्या लिख दिया बेटा? Reduction of हाँ, share इसका capital. मतलब क्या, अगर ये नहीं लिखा होता तो क्या मतलब था, क्लैश हो जाता या नहीं हो जाता? Yes, sir. कम ऑन एवरीवन यार, क्लैश हो जाता है या नहीं हो Yes, जाता? sir. क्योंकि sir. 66 Yes, स्पेसिफिकली बोल रहा है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। और अगर आप अनइश्यूड शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते हो, कैंसिल करते हो, इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, रिडक्शन शेयर कैपिटल। तो इसने सब सेक्शन 2 में स्पेसिफिकली बोल दिया कि अगर आप अनइश्यूड शेयर कैपिटल के पोर्शन को कैंसिल करते हो, इट शैल नेवर बी कॉल्ड एज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इट विल बी कवर्ड अंडर ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल ओनली। Yes, बोलो sir. हाँ या ना? यस सर। sir. yes, sir. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब मेरे Yes, को sir. एक बात Yes, बताओ, sir. इसको, ये शेयर कैपिटल है किसका, पब्लिक का है ना? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। जल्दी जल्दी बोला करो, शेयर कैपिटल किसका है, पब्लिक का है। तो एक बात बताओ, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो मैंने एमओए में लिखा है, इसमें कोई पैसा लगा है क्या पब्लिक का? नहीं लगा है। नहीं हाँ सर, तो, नहीं सर। हाँ तो सीधा कंपनीज एक्ट ने बोल दिया कि भाई इसमें कोई पब्लिक का पैसा नहीं लगा है, तो आप यहां तक कम कर सकते हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बोलो हाँ या ना? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वाला प्रोविजन फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ क्या है बेटा, बुक पेपर पे लिखा हुआ है, बात खत्म। पब्लिक का पैसा इसमें कोई लगा ही नहीं है। हाँ या ना? यस सर। बराबर। अच्छा, फिर मैंने क्या बोला था कि इस 30 लाख को क्या मैं 50 लाख कर सकता हूं? बोलो जरा फटाफट से। प्लस 20 लाख कर सकता हूं। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, क्यों sir. कर सकता हूं बेटा? और ये क्या कहलाएगा, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कौन से क्लॉज में लग जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से। 61 1 61 ए। ए। Yes. पर इसमें भी कोई कंपनी का पब्लिक का पैसा नहीं लगा है, लगा है क्या? सिर्फ मैं पेपर No, में नो इसकी सर। वैल्यू बढ़ा रहा हूं, कि मैं ये बोल रहा हूं, कंपनी को अथॉरिटी दे रहा हूं कि अब आप 50 लाख तक का शेयर इशू कर सकते हो। ठीक है भाई, कर सकते हो, अभी तक किया तो नहीं है ना, पब्लिक का पैसा आया तो नहीं है ना? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. इस कैपिटल से पब्लिक के पैसे से कोई लेना देना है क्या? नहीं है। सिर्फ मैंने आपको अथॉरिटी दी है कि आप फ्यूचर में कर सकते हो। बोलो हाँ या ना? मतलब ऊपर जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ या ना? नीचे आने के लिए दिक्कत है, पर उसने क्या बोल दिया, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, आप इतना ही शेयर कैंसिल कर सकते हो। बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस और नो? मतलब माइनस में आने के लिए कितना कर सकते हो बेटा, बोलो जरा फटाफट से। मैक्सिमम 7 लाख। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। और ऊपर जाने के लिए अनलिमिटेड। बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. तो ये कहां पे No, कवर है sir. बेटा, 61 1 ई में और E में 61 1 1 ए में। E. आई होप आई एम क्लियर विद दिस Yes, एवरीवन। sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Clear. चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब आते हैं अपन कहां पे बेटा, हाँ चलो, ओके। नाउ बी वाला पॉइंट देखो क्या बोलता है, कंसोलिडेट एंड डिवाइड। कुछ लिखा हुआ है, Yes, sir. consolidate and divide all or any of its share capital into, come on, क्या लिखा बेटा, shares of a larger Large amount amount. than its existing shares। क्या मतलब बोल रहा है बेटा, ये क्या मतलब बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, कंसोलिडेट एंड डिवाइड ऑल और एनी ऑफ इट शेयर कैपिटल। तो मेरे को ये बताओ
ये टोटल शेयर कैपिटल अपने पास कितना है बेटा? 30 lakhs. ये कौन से शेयर कैपिटल की बात कर रहा है? आगे ये बात करो, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल या इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड Issued. या कॉल्ड या पेड अप? Issued. हाँ बोलो बोलो एवरीवन। Issued. इशूड बोल रहा है, बराबर है क्या? ये बोल रहा Yes, है, sir. मेरी बात ध्यान समझना, ये बोल रहा है कंसोलिडेट एंड डिवाइड ऑल और एनी ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ अ लार्जर अमाउंट देन एग्जिस्टिंग शेयर। एग्जिस्टिंग शेयर कितना है बेटा? ऑथराइज्ड तो सिर्फ एमओए में लिखा है ना, बराबर है Yes, ना, sir. उसका पैसे से तो कोई लेना देना नहीं है, बराबर है क्या? तो यहाँ No, पे sir. अगर Yes, आप sir. देखोगे, ये बोल रहा है साहब, ये जो इशूड शेयर कैपिटल है कौन सा वाला बेटा? ये वाला मिला? यस और नो? Yes, sir. ये बोलते हैं Yes, साहब sir. अभी कितना है हमारे पास? 1,50,000। मैंने क्या बोला? 1,00,000 बोलो ना, 50,000। अच्छा. मैंने बोला इसको क्या कर दो बेटा? कंसोलिडेट एंड डिवाइड। क्या बोला मैंने? Consolidate कंसोलिडेट and divide. एंड डिवाइड कर दो। मतलब कुछ नहीं करना है। बोले कंसोलिडेट कितना है बेटा? 15 लाख। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? 15 Yes, sir. लाख है ना? यस, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये बोलते हैं इसको डिवाइड कर दो। कितने से बेटा? 15 लाख रुपए जो है 10 से डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 1.5 lakh. 1.5 lakh. कितना आ गया 1.5 बेटा? lakh. 1.5 1.5 लाख। lakh. 1.5 लाख शेयर आया ना? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस। अगर मैं इसको बोलता हूं साहब, मैं क्या कर दूं इसको? नंबर ऑफ शेयर्स इसका बढ़ा दूं। मतलब अभी कितना शेयर हो गया बेटा? ये 1.5 लाख हो गया। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अभी डिवाइड किया तो कितना हो गया कंसोलिडेट करके? 1.5 लाख हो गया। 1.5 lakh. बोलते हैं इसको बढ़ा दो। मैंने बोला 15 लाख कर देता हूं। शेयर कितना कर देता हूं बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 15 लाख। 15 बट lakh. इसकी जो पार वैल्यू है वो मैं 1 रुपए कर देता हूं। बोलो जरा फटाफट से। तो हाँ भी या ना? same. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इक्विटी शेयर, हो सकता है या नहीं हो सकता है, पहले मैं ये चाहता था कि मेरे पास हो सकता है लोग जो है 1.5 लाख शेयर्स कर देता हूँ, इसकी वैल्यू कम कर देता हूँ। बट मुझे मार्केट में लगा यार कि नहीं, मेरे शेयर की जो वैल्यू है ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। मैंने बोला कम होनी चाहिए और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देना चाहिए। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. कर सकते हैं नहीं कर Yes, sir. सकते? कर सकते हैं। Yes, sir. तो कंपनी ने सोचा ऐसा कर देते हैं नंबर ऑफ, क्योंकि हर एक आदमी पैसा नहीं दे पा रहे। इट्स अ बिजनेस पॉलिसी। बोलो हाँ या ना? तो मैंने बोला Yes, हर sir. एक आदमी एक एक शेयर का 100 रुपए नहीं दे पा रहा है, तो चूंकि अपने को मनी रेस हो नहीं रही है, तो कंपनी ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई कि चलो एक काम करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देते, पार वैल्यू कम कर देते हैं, है ना? तो इससे क्या होएगा बताओ? जो लोग 100 रुपए नहीं दे सकते, क्या वो अब 10 रुपए दे, 1 रुपए दे सकते कि नहीं दे सकते एक शेयर का? दे दे सकते हैं. सकते हैं। बेशक देते हैं। दे सकते हैं ना। अब किसी के पास मान लो 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, अब वो भी शेयर खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता? बट जब पहले Yes, sir. Yes, sir. कितने का था बेटा? पहले कितने? 10 रुपया का था। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो अब मान लो हाँ वो जो, सर। हाँ 10 रुपए उनको लग रहा था कि भाई एक शेयर का 10 रुपया ज्यादा है, बराबर है, तो वो नहीं खरीद Yes, रहे sir. थे। तो अब मैंने अगर इसकी 1 रुपए वैल्यू कर दी, तो बताओ जरा बेटा, शेयर की वैल्यू कम करके शेयर के नंबर बढ़ा दिए कि नहीं बढ़ा दिए? बढ़ा दिए। बढ़ा Yes, दिए sir. सर. क्या Yes, ये sir. रिडक्शन हुआ? बोलो क्या ये रिडक्शन है? 15 लाख No, पहले sir. भी था, 15 लाख अभी भी है, बराबर। क्या ये Yes, sir. इंक्रीज है? नहीं, No, sir. जितना पहले था उतना ही है। क्या ये ओमिशन है? क्या मैंने हटा दिया? नहीं। No, क्या ये sir. नहीं. सब्स्टिट्यूशन है No. बेटा? बोलो एवरीवन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन का मतलब, जैसे मान लो मेरा मोबाइल नंबर है 8446198685, है ना, बराबर है। मैंने बोला Yes, बेटा sir. ये 5 की जगह 4 कर दो, 5 की जगह क्या कर दो? 4 कर दो। 4. तो 4. ये मोबाइल नंबर है, इसलिए आप बोलोगे नया मोबाइल नंबर आया। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, यस sir. और नो? Yes, यस। sir. पर अगर मैं बोलूं ये नॉर्मली डिजिट है, नॉर्मली नंबर है, तो आपने क्या किया? कोई वैल्यू ऐड की या कोई वैल्यू हटा दिया या रिप्लेस कर दिया? Replace Replace कर Replace, दिया. sir. रिप्लेस Replace. कर दिया। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज व्हाट? सब्स्टिट्यूशन। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. Yes, पहले Yes, sir. मेरे sir. पास 2 आर्टिकल थे, अभी भी 2 आर्टिकल है, पर मैंने एक की जगह पर दूसरे को रख दिया। तो क्या मैंने आर्टिकल्स बढ़ाए या आर्टिकल्स घटाए या आर्टिकल्स रिप्लेस किए?
Replace करो. Replace. Replace So किए. this is a clear cut case of what? Come on, substitution. It is not a case of what? Reduction of share capital, nor a case of what? Increased share capital. I hope I am clear, everyone. Yes, sir. Yes, sir. बोलो जरा फटाफट से. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सेकंड वाला पॉइंट समझ में आया क्या बेटा? Yes, sir. सेकंड वाला पॉइंट समझ में आया क्या? कंसोलिडेट एंड डिवाइड. मैंने देखो एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे. इशूड शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 lakhs consisting of 1 lakh share of 10 each can be altered in 10 lakhs on 1 each. बोलो हाँ या ना? And this is Yes, a sir. pure clear cut case of what? Come on, alteration of share capital. I hope I am clear. Yes. तो Yes, यहाँ पे sir. 66 का Yes, sir. प्रोविजन नहीं लगेगा, 61 लगेगा. क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया. अब मेरी बात ध्यान से समझना. क्या होगा अगर इस केस में क्या होगा? मान लो किधर गया? अरे किधर गया? ये रहा. ये देखो. अब इसमें क्या हुआ बेटा? समझना. जब मैंने इसको कंसोलिडेट किया, बराबर है क्या? तो एक बात बताओ, अगर यहां पे ये 1.5 लाख था 10 रुपए के हिसाब से, तो जो टोटल शेयर होल्डर्स थे, टोटल शेयर होल्डर्स मान लो कितने थे बेटा? यहाँ पे 100 थे. कितने थे? 100 थे. तो हर एक ने 100. अगर इक्वल शेयर लिया होगा तो कितना शेयर लिया होगा बेटा? जल्दी बताओ फटाफट से. 1500. 1500. समझ में आ रहा है 1500 कैसे निकाला? 1.5 लाख Yes, नंबर Yes, ऑफ sir. शेयर्स डिवाइडेड बाय Divided 100 by शेयर 100. होल्डर्स. तो पर शेयर होल्डर्स ने जो होल्ड किया 1500 किया है. और 1500 लोगों की वोटिंग राइट कितनी होगी बेटा? 1500 वोटिंग राइट होगी. बोलो हाँ या ना? 1500. Yes, sir. हाँ Yes, सर. sir. पक्का? अब Yes, sir. बताओ यहाँ Yes, पे sir. बेटा, यहाँ पे 1500 लोगों ने कितना शेयर लिया हुआ है? 1500 लोगों ने 15 लाख शेयर लिया हुआ है. बोलो हाँ या ना? हर एक शेयर होल्डर ने कितना लिया हुआ है बेटा? सॉरी, मैंने क्या बोला? 4 shareholders ने 15. सो सॉरी, माय मिस्टेक. यस. तो यहाँ पे अगर 100 शेयर होल्डर है, हर एक शेयर होल्डर ने कितना लिया बेटा? 1500 शेयर. बोलो हाँ या 1500. ना? और Yes, एक sir. शेयर की Yes, वैल्यू कितनी है बेटा? 10. तो हर एक ने कितना कैपिटल लिया हुआ है? शेयर कैपिटल है 15,000 की. 15,000. और वोटिंग पावर जो है वो कितनी है बेटा? टोटल वोटिंग पावर 1500. 1500. 1500. बराबर है क्या? यस और नो? Yes, एक sir. शेयर होल्डर की. Yes, बराबर है क्या? हाँ सर. एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? हर Yes, sir. एक शेयर. भाई देखो 1.5 लाख शेयर है, बराबर है. टोटल शेयर होल्डर्स 100 है. तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 100 किया तो कितना आया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से. 1500. 1500. 1500. 1500 शेयर होल्डर्स आए. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो 1500 शेयर होल्डर और टोटल वैल्यू कितनी है बेटा? 15 लाख. कितनी है? 15 लाख. 15 lakh. बराबर है ना? कितना आ गया? 1000. कितना है बेटा? 1000. 1000. हाँ ये 1000. ठीक है. तो 1000 क्या है इनके पास? शेयर कैपिटल है. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ अभी ये क्लियर है. ये गड़बड़ था. 1000 शेयर कैपिटल सबके पास है. मैं फिर गड़बड़ किया क्या? Yes, sir. कंफ्यूज हो गए सर. रुको. ये मैं मिस्टेक कर रहा हूँ. एक मिनट. रुको. फिर से इसको करते हैं. कोई बात नहीं. देखो 15 लाख शेयर है, बराबर. 15 लाख Yes, कैपिटल sir. है. कैपिटल है. ओके. और मैंने टोटल कितना बोला? कितने शेयर होल्डर्स है बेटा? 100. 100 shareholders. तो 100 शेयर होल्डर्स. 15,000. तो एक हाँ. शेयर होल्डर के पास कितने का कैपिटल आया? 15,000 का 15,000 सर. का. 15,000. बराबर है. Yes, Yes, sir. sir. 15,000 का शेयर कैपिटल आया, मतलब 1500 शेयर्स आए. Yes, sir. Yes, sir.
मतलब टोटल वोटिंग पावर कितना है बेटा? 1500 का। 1500 1500 टोटल वोटिंग पावर एक शेयर होल्डर के पास कितने का है? 1500 का। ये क्लियर हो गया? 1500 ये Yes. क्लियर हो यस सर गया? अच्छा, अब जब यस सर आपने पिक्चर यहाँ पे की 15 लाख पे, बोलो हाँ या ना? इस वाले नए वाले पे, यस सर तो 15 लाख अमाउंट है। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हो जाएंगे बेटा? जल्दी बताओ आप। शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे या उतने ही रहेंगे? अगर 1 रुपए का शेयर है, बराबर है, हाँ या ना? यस सर इसको ऐसे पकड़ लो, अगर आप 1.5 लाख शेयर 100 लोगों के पास है, बराबर है ना? हर एक के पास कितना शेयर आ रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 1500 हाँ, 1500 ही आ रहा है ना? बोलो हाँ या ना? और यस यहाँ सर पे अब मैंने बोला 15 लाख शेयर है, और मैंने बोला टोटल 100 शेयर होल्डर्स है। अब कितना आ रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 15,000 15,000। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर पहले एक के पास कितना शेयर था बेटा? 1500। 1500 अभी कितना है एक के पास शेयर? 15,000 हाँ या ना? यस सर मतलब अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो एक शेयर होल्डर के पास परसेंटेज वाइज कितना शेयर है? 1% देख लो आप, यहाँ पे 1500 डिवाइडेड बाई कितना? 1.5 लाख। बोलो हाँ या ना? बराबर है ना? ओल्ड वाले सिस्टम में यही था ना, ओल्ड वाले में यस सर 1500 डिवाइडेड बाई 1.5 लाख, और न्यू वाले में कितना हो गया? 15,000 15,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख। बोलो हाँ या ना? यस सर ये न्यू वाले में सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है एवरीवन? यस सर डिंपल Yes, sir. कंफ्यूज हो रही है? अरे सिंपल सा 1% है रे। वोटिंग अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ओल्ड स्कीम है, ये न्यू स्कीम है। चलो फिर से पकड़ो, कोई बात नहीं है। ओल्ड स्कीम में क्या हुआ? शेयर कितना था बेटा? 1.5 लाख का। Yes, sir. और न्यू में कितना हुआ? 15 15 लाख लाख का। बराबर। शेयर कैपिटल यस सर कितना था? 15 लाख का। 15 15 लाख लाख हाँ यहाँ पे भी शेयर कैपिटल कितना था? 15 लाख 15 का। लाख 15 लाख हाँ नंबर ऑफ शेयर्स होल्डर कितने थे? 100 100। 100 यहाँ पे भी कितने बेटा? 100। बोलो हाँ या 100 ना? तो Yes, sir. यस सर शेयर पर शेयर होल्डर कितना है? 1500 1500 वहाँ पे यहाँ पे कितना है बेटा? यहाँ पे 15,000 15,000 बराबर है। वोटिंग राइट कितनी है? 1500 1500 वोटिंग पावर। यहाँ पे और कितना है बेटा? 15,000 1000। बराबर है। वोटिंग राइट इन Yes, यस sir. सर परसेंटेज बोलो कितना हुआ? 1500 1% डिवाइडेड बाई 1.5 divided लाख। by बोलो हाँ या ना? lakh. Yes, और sir. यहाँ यस पे सर 15,000 हाँ डिवाइडेड 1000 बाई divided by 15 लाख। 1.5 15 लाख लाख 15 लाख 15 बराबर। लाख बराबर ना? यस सर यस और नो? Yes, sir. यस सर Yes, यस। sir. तो डिवाइड करो। 1500 1% 1% डिवाइडेड बाई 1% आ रहा है दोनों 15 जगह लाख। से दोनों में से आया 1%? Yes, sir. यस सर अच्छा एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से समझना। इसमें इस वाले सिचुएशन में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नो क्योंकि जिस शेयर होल्डर को जितना पावर पहले था उतना ही पावर अभी भी है। यस Yes, सर sir. हाँ या ना? और यस अगर सर हाँ सर बिकॉज ऑफ दिस ऑल्ट्रेशन किसी का पावर अफेक्ट हो जाए तो उसको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? तो होगी सर होगी या नहीं होगी? बोलो जरा फटाफट से। होगी और Yes, सर अगर किसी एक को ज्यादा वोटिंग राइट मिलेगा तो वो तो खुश हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बट जिसका वोटिंग हाँ राइट सर जाएगा वो Yes, sir. नाराज हो जाएगा। हाँ सर अगर किसी का बढ़ेगा तो किसी का घटेगा, ये पक्की बात है। बोलो हाँ या ना? तो क्या इस सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट नो कंसोलिडेशन एंड डिवीजन। समझ में आ गया? नो कंसोलिडेशन एंड डिवीजन मतलब सब्स्टिट्यूशन। आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हो विच रिजल्ट्स इन, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? चेंजेस Change in इन वोटिंग पर। अभी voting क्या निकाला percentage. मैंने? अभी क्या निकाला मैंने? वोटिंग परसेंटेज। Voting और मेरे percentage. ऑल्टरेशन में क्या वोटिंग परसेंटेज चेंज हुआ क्या ओल्ड और न्यू स्कीम में? No, sir. नो सर नहीं हुआ। तो मुझे ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आई एम क्लियर। Yes, Come sir. on, come on, come on, everyone. I hope I'm clear or not clear. Yes, sir. Yes, sir. प्री अल्टरेशन एंड पोस्ट अल्टरेशन का अगर वोटिंग परसेंटेज एवरी शेयर होल्डर सेम है तो फिर एनसीएलटी का अप्रूवल मत लेना।
और अगर वोटिंग परसेंटेज चेंज हुआ तो ये जो आप बी वाला कर रहे हो ना बेटा, इसमें क्या करना पड़ सकता है, एनसीएलटी का कमॉन NCLT का अप्रूवल। अप्रूवल भी अप्रूवल मैंडेटरी हो जाएगा इफ यस सर। वोटिंग परसेंटेज will be changed. I Affected. hope I am clear. यस सर। यस सर पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? एक एक कॉन्सेप्ट को Yes, sir. समझाने क्लियर है के सर लिए प्रैक्टिकल यहाँ पे एग्जांपल देना जरूरी है, अदरवाइज सब ऊपर से चला जाएगा। बराबर है? तो एक बात बताओ, Yes, sir. ट्रिब्यूनल को भूत आएगा क्या बताने? ये देखो No, ये sir. कंपनी में ये चेंज हो रहा है, ये चेंज, भाई साहब तुम अप्रूवल दे दो, ये आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। Yes, sir. तो आप ऑल्ट्रेशन करोगे उसके पहले आप बोर्ड मीटिंग करोगे, जनरल मीटिंग करोगे, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. करोगे या नहीं करोगे? और करेंगे sir. जब आपको लगेगा कि जहां पे भी आप ऑल्टरेशन कर रहे हो जिसकी वजह से वोटिंग रेट चेंज हो रहा है, वोटिंग परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो वहीं पे आप अपना ऑल्टरेशन का प्रोसेस रोकोगे। पहले आप एनसीएलटी को अप्रूवल दोगे, हाँ या ना? और एनसीएलटी को आप अप्रूवल दोगे तो एनसीएलटी क्या करेगी बेटा, उन शेयर होल्डर से पूछेगी कि बिकॉज ऑफ दिस अल्ट्रेशन आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? भाई कंपनी हो सकता है कुछ मेंबर उल्टा पुल्टा करने के लिए काम कर दे, बोलो हाँ या ना? किसी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट बर्बाद करने के लिए ऑल्टरेशन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? कंपनी में किया जा सकता है। Yes, तो sir. उस वोटिंग शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स को बचाने के लिए, वोटिंग राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोविजन दिया गया कि अगर किसी भी शेयर होल्डर की वोटिंग परसेंटेज अफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, you have to take the permission from NCLT, and NCLT will Yes, give you sir. permission only when he will be assured that no members will be affected, or every members whose voting Yes, sir. percentage has been changed must have given the consent. बोलो हाँ या ना? हाँ सर Yes, sir. कॉन्सेप्ट Yes, sir. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब किसी का भी अगर Yes, वोटिंग sir. परसेंटेज चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ अल्टरेशन, तो वो अपना फ्री कंसेंट देना चाहिए कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस डाइल्यूशन में। Yes, sir. बोलो जरा। अच्छा मान लो अगर ऐसा सिचुएशन होता भी है तो फिर कंपनी के पास क्या ऑप्शन होगा बेटा? अगर ऐसा हुआ, किसी भी मेंबर्स को लगा कि ये प्रॉब्लम है ना, ट्रिब्यूनल को लगा कि ये प्रॉब्लम है, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगी? अब अपना अप्रूवल नहीं देगी तो ऑल्टरेशन रुक जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, तो sir. अब इस केस में अगर आप बताओ, केस स्टडी पूछ लिया एग्जामिनर ने और पूछा कि बताओ ऐसी Yes, sir. सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो बताइए आप लोग, बड़ी बड़ी कंपनी के, रतन टाटा, टाटा कंपनी, अंबानी कंपनी के आप फाइनेंशियल एडवाइजर हो, ओके? वो आपको 70 लाख का पैकेज दिया हुआ है साल का, आप लोग एकदम एंजॉय कर रहे हो। अब उसने पूछ लिया इस सिचुएशन बताओ क्या करें? बताइए, सारे एडवाइजर यहाँ मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कंपनी के। सर केस क्या है हैं? क्या बोला मेरे भाई? सर केस रिपीट क्या उनको और है? करेंगे शेयर्स इशू करेंगे। मेरी बात, चलो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ भाई, ऐसा झटके मत दो, मैं हार्ट अटैक आ जाएगा। ये इस एक पॉइंट पे मैंने टाइम लगाया हुआ है, समझो क्या बोला मैंने कि यहाँ पे अगर अल्टरेशन की वजह से, क्या बोला मैंने? अल्टरेशन की वजह से अगर वोटिंग परसेंटेज चेंज हुआ है, बराबर, और किसी मेंबर को क्या यस है सर बेटा, ऑब्जेक्शन है, मेंबर को क्या है, ऑब्जेक्शन है, तो Objection. एनसीएलटी क्या नहीं इशू करेगा बेटा? बोलो जरा फटाफट से, अप्रूवल। Approval. अप्रूवल Yes, sir. एनसीएलटी विल नॉट इशू व्हाट, कम ऑन, अप्रूवल। बराबर है? Yes, एंड sir. ऑल्टरेशन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। Yes, sir. बताओ, इस ऑल्टरेशन स्टॉप ना हो, व्हाट वुड बी द ऑप्शन अवेलेबल? सर फिर से उसको अल्टर करेंगे जिससे नहीं 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 चेंज नहीं ना नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, इस पे कुछ वो चेंज नहीं करना, ऑल्टरेशन पे कोई चेंज नहीं करना है, ऑल्टरेशन सर यही पहले चाहिए। जिससे काम सर पहले जैसे काम चल रहा था वैसे ही मैं बोल रहा ना, ऑल्टरेशन करना है और ऑल्टरेशन भी यही चाहिए, उस पे कोई चेंज नहीं होना है। फिर भी मेरे को सिचुएशन बताओ, क्या सिचुएशन हो सकती है, कैसे ये ऑल्टरेशन कराया जाए?
सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं गलत है। रे और इशू बाबा, करेंगे। अरे बाबा भूल गए तुम लोग, इक्विटी शेयर विद, कम ऑन, डीवीआर। अरे यार जिसका यस सर, वोटिंग रेट डिफरेंशियल गया वोटिंग राइट। उसको डिविडेंड दे दो ना, दे दो ऑप्शन उसको, खुश हो जाएगा वो। सर अरे हाँ लेकिन या इसमें ना, तो फिर यस लेकिन सर। इसमें यस एक तो लेकिन सर आपस वोटिंग में राइट Nice. तो कब मिलेगा? क्या ना, डीवीआर क्या बोलता है बेटा, अगर किसी का वोटिंग राइट अफेक्ट हो रहा है तो बोलो अपन उसको क्या डीवीआर इशू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यस कर कर सर। सकते हैं सकते सर। और अगर यस उसको सर। आप ज्यादा लॉलीपॉप दोगे तो किसी न किसी सिचुएशन पे तो जाके टूट ही जाएगा ना सामने वाला बंदा। हाँ सर, जैसे कि डिविडेंड देख के मार्केट में मना हर करते हैं। आदमी बिकता है, बस आपने उसकी सही वैल्यू लगानी है। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। यस सर। बिक जाएगा, बराबर है या नहीं है? यस। यस सर, और सही कहा। और अगर वो अब नहीं मानेगा डीवीआर में भी, तो क्या सिचुएशन था कि जितने भी डिसेंटेड शेयर होल्डर्स है उनको बाहर का रास्ता दिखा दो, प्लीज गेट आउट फ्रॉम द कंपनी। एग्जिट ऑफर। समझ में आ गया कि नहीं आ यस सर। गया? यस सर। आ गया सर। सिचुएशन क्लियर है या नहीं क्लियर है बच्चा लोग? Yes sir. यस सर। यस है ना। यस या सर। तो आप उसको ईएस विद डीवीआर, और अगर फिर भी नहीं मान रहा है, नॉट येट कन्विंस्ड, क्या बोल दो, एक काम कर भैया, टाटा बाय अपना बाय पैसा एग्जिट। ले ले, एग्जिट ऑफर, गेट आउट, प्लीज गेट आउट। बोलो जरा फटाफट से। और जैसे एग्जिट ऑफर दिखाओगे तो क्या बोलोगे, नहीं नहीं ठीक है मैं डीवीआर में हूं, कोई दिक्कत नहीं। बोलो हाँ या ना, यस सर। यस और नो, यस सर। यस। और यस फिर सर। जो है वो मान जाएगा तो वो अपना कंसेंट दे देगा। जब कंसेंट दे देगा, बोलो जरा फटाफट से, यस और यस नो, सर। तो कंसेंट देगा ही देगा, किसको, एनसीएलटी को कंसेंट देगा ही देगा। फिर बोलो हाँ या ना। और जैसे ही कंसेंट आ जाएगा तो एनसीएलटी क्या कर देगी, अप्रूवल इशू कर देगी। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन। यस सर। नहीं बोल रहे यार सब लोग, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर, क्लियर। कोई दिक्कत किसी को? यस सर। नो सर। नो सर। अप्रूवल दे देगी। अप्रूवल दे देगी, ठीक बात है बेटा। ना तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं फटाक से। यस सर। Convert all or any of its fully paid up shares Yes, into sir. stock। सर। नो सर। हैं? क्या ये सन्नू सर कर रहे रे? हो गया वो वाला, तीसरे पॉइंट पे आओ। क्या बोल रहा है ये? कन्वर्ट, अच्छा अच्छा, ओके ओके, एक और, चलो सी के पहले डी देख लो। यहाँ पे भी सब डिवाइड लिखा हुआ है, बराबर है क्या? फिर Yes, चुप sir. हो गए। सब डिवाइड इट्स शेयर्स और एनी ऑफ देम इनटू, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा, शेयर्स ऑफ, कम ऑन क्या लिखा है बेटा? Smaller amount. और यहाँ पे क्या Smaller लिखा amount. हुआ था बेटा, शेयर ऑफ। Larger amount. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है करने को अब, वो जो 1 लाख का शेयर था, बोलो हाँ या ना, 10 रुपए Yes, में, sir. है ना, 1.5 लाख का जो शेयर था, 10 रुपए, मैंने उसको क्या कर दिया था बेटा, 15 लाख रुपए कर दिया था 1 रुपए के हिसाब से, Yes, sir. बराबर। ये पिछली बार किया Yes, था। sir. अब क्या बोल रहा है, अगर आपका 1.5 लाख शेयर कितना है बेटा, बोलो ना, यस सर। कितना है, जल्दी बोलो फटाफट से। 1.5 क्या लाख सर? शेयर है 10,000 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से। देखो इस बार क्या बोल रहा है, subdivide its shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the MOA. So, however, that in the subdivision, the proportion between the amount paid and the amount, if any, unpaid on each reduced share shall be the same as it was in the case of the share from which the reduced share is derived. कोई बताएगा क्या मतलब हुआ इसका? मेरे को नहीं समझा, कोई बताएगा मेरे को? देखो बी में तो मैंने क्लियर कर दिया, बी क्लियर है ना, बी में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यस सर। हाँ बराबर है, 5-10 मिनट सांस ले लिया करो, प्राणायाम कर लिया करो, फिर बोला करो। सर एक कल सर डिवीजन ऐसा करना है कि अमाउंट पेड और अनपेड का डिफरेंस वैसा ही बना रहे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब पेड अप कैपिटल और अनपेड कैपिटल कॉल सिनेरियर का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए बेटा?
वो उतना ही रहना चाहिए, वो अल्टर नहीं होना देखो इस चाहिए। बार ये क्या कर रहा है, इस बार ये क्या कर रहा है, ये जो 1.5 लाख का शेयर था उसने बोला क्या 15,000 शेयर कर दो, कम कर दो और रेट बढ़ा दो। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस यही सर। था ना? हाँ या ना? इसमें से यस बोलता सर। है कि भैया 6 रुपया पेड है और 4 रुपया क्या है बेटा, अनपेड। अनपेड। बोलो हाँ या ना? रिपीट। यस सर। तो ये बोलते हैं जब आप ये शेयर की वैल्यू कम, शेयर का नंबर कम करोगे, बराबर है, तो ये जो 100 रुपीज आएगा, अब यहाँ पे 6 और 4 मत लिख देना नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? 60 और 40। यहाँ पे 60 और क्या करना 60 बेटा, and 40. 40 40। करना। बोलो हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. Proportion between Yes, sir. amount paid and the amount if, come on, any unpaid on each reduced share shall be the same. Shall be बराबर the है ना? same. नहीं तो प्रॉब्लम आ जाता कि Yes, नहीं आ sir. जाता? बोलो जरा फटाफट से। यस सर। Yes, sir. आ जाता। Yes, sir. आ जाता ना? आप बोलते साहब ये 6 रुपया है फिर ये अनपेड है, बोलो प्रॉब्लम आता कि नहीं यस आता? सर। तो बोलते साहब अच्छा हाँ, sir. 100 रुपए को ओके, अब तो सिर्फ मेरे को जो है ना कितना देना बेटा, 96 रुपए पे कर दिया, सिर्फ 4 रुपए ही पे करना है। ऐसा था क्या? नो नहीं सर। सर। बर्बाद हो जाता कि नहीं हो जाता कंपनी? बोलो जरा फटाफट से। यस यस सर। सर। दिया था Yes, 60 sir. रुपए, बोल रहे साहब 96 रुपए आ गए हैं, कंपनी लूट जाती, बर्बाद हो जाती है। बोलती ये किधर क्या हो रहा है साहब, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बढ़िया रूल था। इसने बोला जब भी याद रखिएगा बेटा, जब आप क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाएंगे तो वोटिंग परसेंटेज चेंज नहीं होना चाहिए, बराबर? और यस सर। जब आप नंबर ऑफ शेयर्स घटाएंगे तो पेड और अनपेड का जो प्रपोर्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस यस सर। सर। पक्का? यस सर। 100%? यस सर। यस सर। अब समझते, फिर से समझते, ठीक है ना? मान लो इस बार क्या हुआ, कंपनी के पास कितना पैसा था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। 15 लाख। यस सर। मेरे एग्जांपल में कितना था बेटा, 15 लाख। और यस 15 सर। लाख यस को मैंने कैसे शेयर में बताया? सपोज मान लो अभी इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो मैंने बोला 1.5 लाख 10 रुपए के हिसाब से 15 लाख, बराबर? यस सर। यस सर। हाँ। और मैंने आपको क्या बताया कि जो शेयर है 44, 45, 46, याद करो, याद आया? 44 यस क्या सर। बोलते हैं, ये मूवेबल है, हाँ या ना? यस और सर। दूसरा 47 भी आएगा, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, हाँ? यस सर। और तीसरा 45 क्या बोल रहा है बेटा, डिस्टिंक्ट नंबर होना चाहिए, बताया था ना? यस नोट सर। का एग्जांपल दिया था करेंसी वाला, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। यस। और 46 क्या था यस बेटा, सर। शेयर सर्टिफिकेट, याद आया क्या? और शेयर यस सर। सर्टिफिकेट के केस में बताया Yes, था sir. कि ये एविडेंस होगा। बोलो यस सर। हाँ या ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. यही बताया था बेटा कि नहीं बताया था? बताया था। यस सर। अच्छा, डिस्टिंक्ट नंबर का मतलब क्या हो गया बेटा, एक शेयर, दूसरा शेयर, तीसरा शेयर, चौथा शेयर। यहाँ पे कोई यस सर। फ्रैक्शन की बात की थी क्या बेटा? नो सर। फ्रैक्शन की बात नहीं की थी। मतलब No, यहाँ sir. पे क्या होएगा, या तो शेयर, हाँ कैपिटल क्या हो सकता है, एटलीस्ट मिनिमम यूनिट क्या रहेगी, शेयर। अब शेयर को डिवाइड आप नहीं कर सकते, बोलो हाँ या ना? यस सर। कैपिटल Yes, को sir. आप क्या कर सकते हो बेटा, डिवाइड कर सकते हो किसमें बेटा, शेयर में। बट यस इस सर। शेयर का फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, बराबर? यस सर। Yes, sir. यस सर। इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब क्या हो गया, शेयर इन फ्रैक्शन शैल नेवर बी अलाउड, बराबर है ना? यस सर। मतलब Yes, sir. फ्रैक्शनिंग ऑफ शेयर इज प्रोहिबिटेड, बोलो हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। फ्रैक्शनिंग ऑफ सर शेयर इज नंबर क्या हो जाएगा बेटा? नेचुरल नंबर रहेगा। हाँ नेचुरल। नेचुरल मतलब नंबर। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे 1.5 लाख शेयर है, मतलब आप किसी को 1 शेयर, 10 शेयर, 50 शेयर, 100 शेयर, 1000 शेयर, ऐसे आप दे सकते हो यस और सर। उसकी आप पार वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, बराबर है क्या? यस सर। बट ऑन द अदर हैंड स्टॉक क्या होता है बेटा, बताया था मैंने कुछ, कई सारे शेयर्स का समूह, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो मैंने बोला शेयर वाला कॉन्सेप्ट ही हटा दो। मैंने क्या बोला, शेयर वाला कॉन्सेप्ट ही हटा दो। मैंने बोला 15 लाख का कैपिटल है। मैंने कहा भाई तू कितना देना चाहता है? वो बोला साहब मैं 4,000 रुपए देना चाहता हूँ सिर्फ। कितना देना चाहता हूँ बेटा, 4000। जल्दी बोलो फटाफट से। 4,000. 4,000। उसने ये बोला क्या कि मैं आपको इतना शेयर देना चाहता हूँ? कंपनी बोलो नहीं ना जरा फटाफट से, क्या नहीं नहीं नहीं. जिसने 4,000 रुपए दिए उसने ये बोला क्या कि मेरे को आप इतना शेयर दे दो?
नहीं, वो बोला नहीं 4,000, तो 4,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख किया तो कितना आया बेटा? ये चलो 40,000 कर दो, थोड़ा सा कैलकुलेशन ले लेते हैं। 40,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? 2.6667%। बोलो हाँ या ना? यस सर। क्या बताओ, अगर ये शेयर में होता तो क्या कभी ये 40,000 का फिगर आता? जल्दी बोलो फटाफट से, कम ऑन एवरीवन। यस सर। ये 40,000 का फिगर कैसे आता है इसमें? 4,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 10। बोलो हाँ या ना? 10। यस सर। आ जाता कि नहीं आ जाता? मतलब मैंने कितना शेयर यस अलॉट सर। किया बेटा? 4,000। 4,000। 4,000। बराबर। अच्छा मैं बोल दूं 4,000। साहब ये 15 लाख में, एक काम करो मेरे से 36,666 रुपए ले लो, कितना आता बेटा? जल्दी बताओ फटाफट से, अब कितना आता? 3,666.6666 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 10। बोलो हाँ या ना? और यस इस सर। केस में क्या पॉसिबल था? नो सर। नो सर। इस केस में पॉसिबल है क्या स्टॉक के केस में? मेरी बात ध्यान से, अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि 15 लाख का मेरे पास कैपिटल है, आप बताओ कितना देना चाहते हो मुझे? बोला मैंने 36,666 रुपए देना चाहता हूं, क्या ये चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? अगर शेयर की बात नहीं है तो यस सर, चल फ्रैक्शन जाएगा। ऑफ शेयर कैपिटल चल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने कैपिटल को शेयर में डिवाइड किया है तब तो नहीं चलेगा। यस सर। 36,666 का अमाउंट नहीं चलेगा। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। बट यस सर। अगर आपने कैपिटल को शेयर में डिवाइड नहीं किया, स्टॉक में डिवाइड किया, स्टॉक का मतलब सिर्फ और सिर्फ अमाउंट, नो शेयर, यस सर। तो क्या अब आप एक्सेप्ट कर लोगे या नहीं कर लोगे? यस यस सर। सर। अब कर लोगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? यस सर। यस तो अगर कोई कंपनी, ध्यान से समझिएगा क्या बोला मैंने, अगर कोई कंपनी कन्वर्ट करना चाहती है अपने फुल्ली पेड अप शेयर को स्टॉक में, बोलो जरा फटाफट से, कर सकती है नहीं कर सकती है? यस सर। कर सकती है ना? यस और नो? यस सर। कर यस सकती सर। है। क्यों कर यस सकती है? सर। कि उसको शेयर नहीं देना, उसको सिर्फ अमाउंट में इंटरेस्ट है। उसने बोला ठीक है आप इतना दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको क्या दे देती हूँ? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या दे देते हूँ? मैं स्टॉक दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? स्टॉक। और स्टॉक क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है? यस हो सकता है। मतलब यस। उसने इस यस कैपिटल सर। को क्या मान लिया? मेरा स्टॉक है। बोलो हाँ या ना? क्योंकि मार्केट में मैं दे रहा हूँ तो ये मेरा स्टॉक हो गया। जैसे यस मैं सर। प्रोप्राइटर के केस में मेरा कपड़ों का स्टॉक है, कुछ भी स्टॉक है, मैं उसको सेल कर रहा हूँ, उसी तरीके से मैं अपने कैपिटल को भी सेल कर रहा हूँ। बोलो हाँ या ना? यस यस और सर। सर। जिसने मेरे को Yes, sir. 36,66667 रुपीज दिया है, उसको मैं 10% का इसी पे डिविडेंड दे दूंगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। मतलब अगर शेयर को मैं पिक्चर में नहीं लाऊंगा तो मैं फ्रैक्शन में अमाउंट जो है पब्लिक को पब्लिक से ले सकता हूं। बोलो हाँ या ना? और अगर मैंने यस शेयर सर। कॉन्सेप्ट लाया है तो मैं फ्रैक्शन में अमाउंट जो है पब्लिक से नहीं ले सकता। नहीं ले। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन। तो अगर यस सर। आप क्या कर रहे हो बेटा, शेयर से स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हो पिक्चर को, बराबर है क्या? मतलब जब आप यस शेयर सर। में दिखाओगे तो आप क्या दिखाओगे बेटा? 3,000, बोलो ना, 600 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 10। बोलो हाँ या ना? 36,000। बराबर है? यस सर। यस और नो एवरीवन? क्लियर और नॉट यस सर। क्लियर? यस सर। Yes, यस। sir. शेयर में दिखाया होगा या 1.5 लाख है मल्टीप्लाइड बाय 10, 15 लाख दिखाया होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। दिखाया। यस और सर। अब जब Yes, sir. आपने कन्वर्ट कर दिया स्टॉक, तो बताओ अब 1.5 लाख दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब ये नहीं नहीं दिखेगा। नहीं सर, 15 लाख ही दिखेगा। हाँ, बात समझ में यस आ सर। गया? यस और नो? और या यस सर। स्टॉक में था पहले, आप स्टॉक में डील कर रहे थे, पर आपने बोला नहीं अब मैं शेयर में डील करूंगा, तो पहले सिर्फ क्या दिख रहा होगा? अमाउंट दिख रहा होगा। बोलो हाँ या ना? बट जैसे ही आप यस शेयर यस सर। कॉन्सेप्ट में आओगे तो अब क्या दिखने लगेगा बेटा? 1.5 लाख शेयर्स दिखेंगे, 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय शेयर्स। 10 यस दिखेंगे। बराबर 10। 15 लाख। बोलो यस हाँ सर। या ना? और अब जो है यस सर। अमाउंट नहीं बिकेगा, अब ये यूनिट बिकेगा। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है बेटा? क्लियर यस सर। पक्का क्लियर 100%? है सर। यस सर। यस अच्छा सर। अब मेरे को एक बात समझना, मेरी बात एक चीज बताना, ठीक है? अभी बोलते मान लो 1.5 लाख शेयर था, 10 रुपए था, 10 रुपए में 6 रुपया पे था और 4 रुपया अनपेड था। 6 रुपया क्या था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से।
6 रुपए था। क्या था बेटा? पे था, मतलब कितना था? पेड अप सर 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6 किए तो कितना हो गया? 9 लाख रुपए। 9 बोलो हाँ या ना? यस सर यस सर। और यहाँ पे कितना है? 9 8 6 लाख 6 लाख। 9 6, हाँ सॉरी 6 लाख, 6 लाख मतलब 6 लाख रुपए कंपनी को और चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस हाँ या ना? मतलब शेयर उसने सर। पब्लिक को इशू कर दिया कितना? 1.5 लाख। यस सर। इशू तो पूरा 1.5 लाख हो गया। बोलो हाँ या ना? यस सर। बट अभी यस उधार में सर दिख रहा है, उधार में दिख रहा है कि कितना अभी पब्लिक से लेना है। बोलो 6 लाख। 6 लाख। 1 मिनट रुको। हाँ जी, अरे ये तुम लोगों को गया क्या? 1 मिनट। हाँ हाँ यस सर सर। हमारे सर हमको किया। हाँ कोई नहीं कोई नहीं। ओके, तो अब बताओ, अगर इस सिचुएशन में कंपनी इसको स्टॉक में दिखाएगी तो बताओ अमाउंट कितना दिखाएगी बेटा? अमाउंट कितना दिखाएगी बेटा? 9 लाख। 15 लाख यस दिखाएगी सर। क्या? नो सर। नहीं सर 15 लाख दिखाएगी कि पेड 9 लाख दिखाएगी दिखाएगी? और इस 9 लाख में आपको 1.5 लाख शेयर दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, क्योंकि स्टॉक है, शेयर है ही नहीं होता उसमें, तो शेयर का फिगर भी नहीं दिखेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ यस सर जल्दी सर बोलो फटाफट से, हाँ या ना? तो जब शेयर वाली पिक्चर होगी तो उसमें कंपनी को क्या पता होगा बेटा कि मुझे 6 लाख रुपए अभी और चाहिए? बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर बट इस केस में दिखेगा क्या कि 6 लाख रुपए चाहिए, या ये नो दिखेगा सर। नहीं कंपनी को सर कि पूरा पेमेंट हो चुका है? बोलो यस सर। कम ऑन एवरीवन, क्या दिखेगा? पूरा पेमेंट हो चुका है हो चुका है। हो चुका है ना? है पता ही नहीं लगेगा कि मुझे 6 लाख रुपए और चाहिए। तो मैं कंपनी क्या मान लेगी कि मेरा जो टोटल कैपिटल है वो कितने का बेटा? 9 लाख का। बट एक्चुअल में कितने का था बेटा? 15 लाख का। बोलो हाँ या ना? 15 लाख का यस सर। तो यस इस सर केस में देखो ये क्या बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है साहब, ध्यान से समझना। किधर गया? कौन से बता रहा था? ये रहा। क्या कन्वर्ट। लिखा है बेटा? कन्वर्ट ऑल और एनी ऑफ इट्स। कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? फुल्ली पेड अप फुल्ली शेयर। पेड पेड अप शेयर शेयर। मतलब पार्टली पेड अप शेयर कभी भी स्टॉक में कन्वर्ट नहीं होगा, नहीं। नहीं हो और सकते कोई भी स्टॉक पार्टली पेड अप शेयर में भी कन्वर्ट नहीं होएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस यस सर। यस सर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। फुल्ली पेड समझ में आ गया क्यों चाहिए? क्योंकि पता ही यस नहीं यस चलेगा सर बाकी का पैसा जो उधार में था वो किधर गया। एवरीवन, आई होप आई एम क्लियर विद यस दिस। सर यस सर। यस सर यस सर। अच्छे से समझ में आया टॉपिक? यस हाँ सर। सर हाँ तो सर बेटा ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के कितने हिस्से हैं बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 5 हिस्से। 5 हिस्से। और पांचवा जो हिस्सा है वो बोलता है, वो झटका देता है कि रिडक्शन भी हो सकता है, बट सबसेक्शन 2 मना लेकिन कर देता है कि भले ही रिडक्शन टाइप का है, इसकी वैल्यू डिमिनिश लेकिन हो रिडक्शन रही है। नहीं है हो रही है ना डिमिनिश? बोलो हाँ या ना? यस सर। पर यस फिर यस भी सर ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में नहीं आएगा। नहीं आएगा और मैं आपको फॉर द टाइमिंग के लिए बता देता हूं, अभी चूंकि मैंने अब रिडक्शन टच नहीं किया है, रिडक्शन ऑफ शेयर के लिए एनसीएलटी का अप्रूवल जरूरी है, बट ऑल्टरेशन के लिए एनसीएलटी अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। एक्सेप्ट इन वन केस, यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे दिया है ट्रिब्यूनल का अप्रूवल, जहां पे वोटिंग परसेंटेज चेंज होता है। बोलो हाँ या ना? और अगर यस मैं सर हाँ आपको सर। 66 दिखाता हूं बेटा, क्या दिखाता हूं? 66, यहाँ पे आप अगर देख लो क्या लिखा है बेटा? सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द, क्या लिखा है बेटा? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल। समझ में आ गया या नहीं ट्रिब्यूनल आ गया? यस पहली यस सर। लाइन सर में उसने बोल दिया ट्रिब्यूनल का कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए होगा, तभी आप शेयर कैपिटल को क्या कर सकते हो बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। रिड्यूस कर रिड्यूस सकते हैं कर सकते हो, रेडियो सर। है ना? अच्छा ये बताओ, यस सर। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए था क्या? हाँ सर हाँ, यस सर। बट वो हाँ। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए नहीं चाहिए था।
तो MOA किसके लिए और चाहिए AO बेटा? के जब आप MOA MOA और ऑल्टर AO के करोगे। लिए और AO के आई लिए। होप आई एम अच्छा क्लियर। और चूंकि शेयर कैपिटल ऑल्टर हो रहा है तो MOA ऑल्टर होगा ही क्या? होगा सर। जरूरी है हाँ हाँ बोलो ना, हाँ सर। वो क्लॉज 6 ऑल्टर हो जाएगा। हर केस में वो क्लॉज 2 ऑल्टर नहीं होगा, बट वो सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, याद आया क्या? यस सर। वो किसको जा यस रहा सर, है, देन उसकी पार वैल्यू वगैरह वो चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बेटा? हो जाएगी सर। भले ही ऑथराइज्ड चेंज ना हो, बट यस AOA चेंज होगा, इसलिए वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए था। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। यस सर। पक्की बात है। बट यहाँ पे आपको 2 बार स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा। एक तो AOA को अल्टर करने के लिए, और दूसरा अगर शेयर कैपिटल कम ऑन रिड्यूस हो रहा हो तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन। यस सर। यस सर। तो आपको यहाँ पे 2 बार स्पेशल रेजोल्यूशन करना पड़ेगा। एक बार तो क्या बेटा, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए, एंड दूसरा उसके बाद MOA AOA को को ऑल्टर अल्टर करने। करने तो के एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पे और एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 13 पे लगेगा। बराबर है कि नहीं है? आई होप आई एम क्लियर। तो यहाँ पे Yes, एक यस तो सर। ये वाला स्पेशल रेजोल्यूशन कौन सा है, 66 वाला, और ये वाला जो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा वो क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। मतलब एक बार सेक्शन अगर आपका 13 शेयर में। कैपिटल क्या हुआ बेटा, रिड्यूस हुआ है ना, यस और नो, मतलब आप एक Yes, बोर्ड sir. मीटिंग यस सर। करोगे, फिर बोर्ड रेजोल्यूशन आएगा, फिर जनरल मीटिंग करोगे, फिर स्पेशल General रेजोल्यूशन आएगा कि मुझे special क्या करना है resolution. बेटा, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, बराबर। और एक Yes, बार sir. ये हो यस जाएगा सर। तो फिर जनरल मीटिंग, बराबर है क्या? फिर Yes, स्पेशल sir. रेजोल्यूशन क्या करने के लिए बेटा, MOA को MOA चेंज alter MOA करने के को लिए. अल्टर करने अल्टर के करने लिए। के लिए। आई होप आई एम क्लियर Yes, एवरीवन। sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। पिक्चर क्लियर है? तो अभी Yes, 66 sir. यस कवर सर। नहीं कर रहा हूँ, 61 ही कवर कर रहा हूँ, एंड 61 आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. यस सर। देन यहाँ पे बेटा हमारा पूरा ये मैंने पूरी थ्योरी लिखी हुई है, छोटी सी है बट कोई नहीं, छोटा सा सेक्शन था, बट यस इम्प्लीकेशंस इसके अच्छे थे। केस स्टडी इसमें कई बार आ सकती है और कई बार आती भी है, तो इसलिए मैंने इसको पूरा डिटेल में जो है एक एक चीज आपकी कवर की है। आपका अब होमवर्क रहेगा कि ICI मॉड्यूल आप उठाओगे, उसमें यहाँ पे जो भी केस रिलेटेड जो भी केस स्टडीज है वो आप एक बार गो थ्रू करोगे, और अगर केस स्टडी पढ़ते ही आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप मेरे को मैसेज करके बोलोगे कि सर मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. और अगर डाउट Yes, आया sir. है तो यस आप सर। डाउट मेरे साथ शेयर करोगे, हम उस डाउट पे डिस्कस करेंगे। आई होप आई एम Yes, क्लियर sir. एवरीवन। बाकी मैं Yes. सारी केस स्टडी यस सर। करूंगा, बट एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम केस स्टडी पे आएंगे बेटा, ठीक है? सर आई होप आई एम क्लियर एवरीवन। यस बोलो बेटा। Yes, सर सर सेक्शन 42 सब सेक्शन 6 में आपने कुछ चेंज बताया था एक यस बेटा 42 जो था आपका प्राइवेट सब प्लेसमेंट सेक्शन वाला था 6। ना बेटा, यस और हाँ नो? सर। और हाँ वहां सर। हाँ पे सर। आप सभी लोग याद करो, प्राइवेट प्लेसमेंट में एक तो था वो 76 डेज से 12% इंटरेस्ट लगता है, बराबर है क्या? yes, sir. मैंने ऐसा कुछ बताया था, याद है क्या? Yes, मतलब sir. यस सर। हाँ सर। 60 डेज प्लस 15 डेज, याद आ गया? Yes, यस sir. सर। और जहां यस पे सर। मैंने यस लिखा था सर। 76, तो वहां पे आप देखना सब सेक्शन 6 पे मैंने जो इंटरेस्ट के लिए वहां पे वर्ड लिखा हुआ है 16th लिखा है। सब सेक्शन 6 पे जाके अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे तो चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ अगर है तो। पार्ट 1 सर चार्ट में तो आपने 76 डे ही बोला था। 76 बोला था ना, वो इसलिए बोला था कि मैंने मॉड्यूल में आपके मॉड्यूल जो बेयर एक्ट है और जो ICI का वहां पे लिखा हुआ था 60th इंग्लिश में, Yes, sir. SIXTEETH ऐसा 60th लिखा Yes, था, sir. हाँ सर। Yes, TEITH sir. है ना, उसको मैंने रॉन्गली मिस इंटरप्रेट किया था 16th। वो लिखने में जल्दी जल्दी वो लिखने में 60th को मैंने 16th समझ लिया था, ठीक है? तो वो 16th समझ लिया तो मैंने क्या बोला था, क्या इंटरप्रिटेशन लिया था, 60 प्लस 15 डेज, Plus बराबर है ना? 15. Yes, sir. यस Yes, सर। यस नो, बट वो क्या दिया बेटा, 60th दिया है, मतलब इंटरेस्ट कहां से लगेगा बेटा, फ्रॉम द वेरी 61st डे First day. एंड नॉट Yes, sir. 76th डे। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. यस सर। बस ओके इतना सा सर। है, बाकी कुछ नहीं है। ओपन करके दिखा दूं? Yes, sir. यस यस सर। रुको एक मिनट, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, वहां पे मैंने 16th लिख दिया था, वो वर्ड में लिखा हुआ था SIXTIENTH, मैंने उसको जो है 16th समझ लिया था, लिखा वहां पे 60th था, ठीक है? तो वो Yes, मेरी sir. मिस्टेक हो गई थी, उसको आप चेंज कर लीजिएगा।
सर वही मुझे भी डाउट था, वही पूछा भी था। कोई बात नहीं बेटा, अभी क्लियर है सभी को? यस सर। यस यस सर। एक मिनट, किधर गया ये? ये रहा, मैंने चेंज कर दिया है अभी, ठीक है? आप लोग भी उसको चेंज कर लीजिएगा। ओके सर। तो पेज नंबर 6 में था ये सर। रहा, मिला? हाँ ये रहा, नहीं सर ये नहीं है। यही हाँ है। सर ये चार्ट बना है ये सर। ठीक? ये दिख रहा है यहाँ पे, कंपनी मेकिंग एन ऑफर और इनविटेशन इन दिस सेक्शन शैल अलॉट इट्स सिक्योरिटीज विद इन 60 डेज, लिखा है? और यहाँ पे ये यस जो सर। 16th लिखा हुआ है, दिखा है यहाँ पे? यस सर। ये सुनो, इसको आप Yes, sir. 60th कर लेना, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60th। क्लियर? क्लियर है? 60 कर लीजिएगा, 60th डे। तो मतलब इंटरेस्ट कब से लगेगा बेटा? 61st डे से, बस उतना ही। तो वो जो +15 था उसको हटा दीजिएगा। क्लियर है एवरीवन? बाकी कुछ भी सब बराबर है, बाकी कुछ दिक्कत यस नहीं सर। है, ठीक है? कोई दिक्कत एवरीवन? यस सर। नो डाउट। फिर से बता दोगे नो सर? सर। हाँ जी बेटा, ऑडियो क्या बोल क्लियर रहे नहीं हैं? था। क्या बोल ऑडियो रहे हैं? क्लियर नहीं था सर। मेरे को समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? आज रिपीट कर दो सर, ऑडियो ठीक नहीं था। ऑडियो क्लियर नहीं था बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ, वहाँ पे जो 16th मैंने दिखाया, आप उसको 60th कर लीजिएगा, 60, ठीक है? तो जो इंटरेस्ट लगेगा बेटा वो 61st से लगेगा, एंड नॉट फ्रॉम 76। बराबर है? ओके सर। यस सर। क्लियर है Yes, sir. एवरीवन? अभी सभी को क्लियर है कि नहीं Yes, क्लियर है? यस सर। यस क्लियर है सर। सर। क्लियर है पक्का सर। 100%? तो Yes, sir. Yes, sir. 76th नहीं रहेगा, क्या रहेगा बेटा? 60 रहेगा। तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो किससे लगेगा? एट द रेट ऑफ 61st 12% फ्रॉम 61st 61st। आई होप आई एम क्लियर। बाकी सब कुछ सेम Yes, रहेगा, sir. बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। नहीं रहेगा। क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस तो सर। स्टॉप किया जाए यहाँ पे आज का सेशन, बाकी चीजें नेक्स्ट सेशन पे करते हैं। एंड नेक्स्ट सेशन विल बी ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है? ये थोड़े से Yes, sir. टेक्निकल सेशन है, इसलिए मैं भगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सारे पॉइंट्स आपको यहीं पे कवर करवा के दे रहा हूँ बेटा, ठीक है एवरीवन? कल मॉर्निंग में ये सेशन? मॉर्निंग में ही रहेगा सर बेटा। कल का सेशन? मॉर्निंग में रहेगा, मॉर्निंग में 7 AM, ठीक है? यस सर। ओके सर सर एक बार है ना चैप्टर सेकंड का भी वो चार्ट वापस ले लीजिएगा ना। बेटा ये सब हो जाने दो एक बार, ठीक है? क्योंकि वो क्या हाँ, है ना, हाँ। वो दिमाग में बार बार वो पूरा फ्लुएंसी में लाना पड़ेगा, ठीक है? तो अपन क्या करने वाले हैं Okay. उसमें समझ लो आप, ठीक है? कि जो चार्ट मैंने बनवाया, क्योंकि वो जो उस समय बना रहा होता ना पूरा दिमाग में चलता है, अभी क्या बहुत टाइम हो गया है, ठीक है? तो वो फ्लुएंसी आएगी नहीं, क्योंकि वो फ्लुएंसी लाने के लिए मेरे को फिर से एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। आप एक बार क्या करिएगा, जो मैंने वो चार्ट बनवाया हुआ है आपको, जो लेक्चर्स वहाँ पे रिकॉर्ड है, उसमें आप चार्ट वाला पोर्शन एक बार यूज करके देख लेना, ठीक है? बाकी जो मैंने चार्ट बनाया वो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, मैं उसका ये मैं कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि वो जो Okay, छोटे sir. छोटे पॉइंट्स रहते हैं, मेरे को एक बार फिर से वो गो थ्रू करके वो पूरा करना पड़ेगा, देन वो पूरा चार्ट आएगा। क्योंकि मैं देखो रट्टा तो मारता नहीं हूँ, बराबर है? जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में वो फीड होता है, ठीक है? तो जो पूरा का पूरा वो क्रक्स आता है वो मैं वहाँ पे डिपिक्ट कर देता हूँ, है ना? तो इसलिए Yes, बीइंग sir. अ स्टूडेंट आप रिवाइज कर सकते हो, बट बीइंग अ प्रोफेसर में डेली रिवाइज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो कोई बात नहीं है, आप इसको Okay, कर sir. लीजिएगा। जहाँ पे जो चीजें मिस होंगी वो अपन एक बार देख लेंगे जब रिवीजन में आएंगे तो, ठीक है? यस सर। ओके सर। चलो बेटा, ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे, एंजॉय, ठीक है बेटा? थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। बेटा, Thank you, sir. Thank you, sir. ओके ओके। थैंक यू थैंक यू सर। सर।